वक़ार, अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम्हारे पास वक्त अता किया है, इस वक्त का इस्तेमाल करो, यूटिलाइज करो इसको, और इसको बर्बाद ना करो। मैं उन नौजवानों को एक दर्स देना चाहूंगा जिन्होंने अपने आप को हिलाक कर लिया, अपने आप को बर्बाद किया। तुम्हें हदीस पता है, क़यामत के दिन मैदान महशर में कितनी लोग होंगे अल्लाह बेहतर जाने। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक पैदा होने वाला हर एक वहां जमा होगा, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उस वक्त तक किसी को पांव हटाने की इजाजत नहीं होगी जब तक रहमान का ये सवाल पूरा नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 5 सवालात होंगे, उनमें पहला सवाल का जवाब जब तक नहीं देगा कोई पांव नहीं हटा सकेगा। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या सवाल होगा? हुजूर फरमाते रब ताला सबसे पहले पूछेगा मैंने तुझे जवानी दी थी, कहां कहां खर्चा किया? ये पहला सवाल है, और इस सवाल का जवाब देने के लिए लोगों को 500 साल लग जाएंगे, कोई 300 साल, कोई 400 साल, 500 साल लग जाएंगे। जवाब देते रहो कहां कहां खर्चा किए। आज अगर मैं खड़ा होकर के आपसे पूछूं तो घंटे लग जाएंगे, पूरा दिन का हिसाब बताओ, पूरा दिन क्या क्या किए। तुम्हें पूरी जिंदगी का पूछा जा रहा है। इसीलिए मेरे अजीजों, अपने आप को जिन्होंने बर्बाद किया, अपने आप को जिन्होंने तबाह किया, वो क़यामत के दिन सिर्फ और सिर्फ रुसवाई और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं है। आज भी वक्त है, उठो, वरना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। अजीजा निगरान वक़ार, मुझे ये कुछ बातें दहला देती हैं। तुमने अपने आप को तबाह किया, किसी की नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। तुम नशे में अपने आप को बर्बाद करते रहे। लेकिन जानते हो कई ऐसे हैं, मैं जनाजों पर शरीक हुआ, उनकी छोटी बच्चियां, छोटे बच्चे रोते रह गए, बाप बड़ी जवानी में चला गया। क्यों गया? अपने आप को नशा में बर्बाद करके खुद ही मर गया। लेकिन उन बच्चों से हमेशा के लिए बाप का साया खत्म। घर में बैठी हुई औरत को बेवा करके चला गया। तुझे पता है मौत तो अपने वक्त पर आती है, लेकिन खुदकुशी करने वाला ये जहन्नमी है। अपने आप को तबाह बर्बाद करने वाला जहन्नम में जा रहा है। नौजवानों कुछ तो सोचो। जिस बच्चे को अगर हम ये कहें कि बेटा आ जा अल्लाह की तरफ, तो उसे ये लगता है हमारे अपने करने से किसी को क्या फर्क पड़ता है, पैसा मेरा है, वक्त मेरा है, लाइफ मेरी है। नहीं, तुम्हें पता नहीं तुमसे कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, तुम्हारे माँ की, तुम्हारे बाप की, तुम्हारी औलाद की, तुम्हारे भाई बहनों की, सबकी जिंदगियां तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हैं। तुम्हें दर्द होता है तो पूरे खानदान को दर्द होता है, सबको तकलीफ होती है। इसलिए नौजवानों से मैं कहूंगा तुम्हारे पास जो वक्त है उसको अपने आप को बर्बाद करने में सर्फ न करो। आओ अल्लाह की तरफ। एक नौजवान की बात बता करके मैं खत्म करता हूं। अल्लाह की जात पर जब किसी को यकीन आता है तो मौला जीते जी जो उसे इनाम अता करता है। बगदाद में एक नौजवान था, बड़े पैसे वाला, बहुत मालदार था, बहुत पैसा था, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल कहां करता? अय्याशी में। कभी शराब खरीदे, कभी जुए पर जाए, और कभी औरतों के मजे लेता रहे। यही उसका रोज का काम था। लेकिन उसकी आदत ये थी कि जो जो करता था अपनी डायरी में लिखता भी रहता था, बेहया। जो किया उसको लिख करके भी रखे, आज मैंने इतनी अय्याशी की है, आज ये किया, आज जिना किया, आज फलां किया, डका, सब कुछ। एक दिन बाजार गया, एक औरत उसे पसंद आई। उसको कहा क्या मेरे घर चलेगी आज, पैसा दूंगा। तैयार हो गई, उस औरत को ले आया। पैसे पर आज की रात गुजारनी है, उसको बदकारी करनी है। औरत को घर ले आया, और जैसे इसकी आदत थी अय्याशी की, घर को सजाया हुआ था, बंद किया, उस खातून को अपने कमरे में बुलाया। जैसे ही वो औरत आई तो उसका पूरा बदन कांप रहा था। वो औरत पीली पड़ी हुई थी। पूछा क्या बात है, किस बात का बुखार है तुझे, तकलीफ है? वो औरत के आंसू छलक पड़े। कहा मैं फाहिशा और तवाइफ नहीं हूं, मैं बदकार नहीं हूं, मैं एक बेवा खातून हूं, मेरे 3 बच्चे पिछले 4-5 दिन से भूखे हैं, मुझे कोई मार्केट में काम भी नहीं देता, मैं काम करके बच्चों को कमाऊं, खिलाऊं। आज शिद्दत भूख की वजह से बाजार में खड़ी थी और तू आ गया। मैंने सोचा तेरे साथ चली जाऊं, कुछ पैसा मिल जाए, बच्चों को तो खिलाऊं। लेकिन जब तू इस काम के लिए उभार रहा है तो मैंने आज तक अपना दामन साफ रखा था। मुझे डर ये आ रहा है कि अल्लाह देख रहा है, मेरा रब देख रहा है, मैं उसके सामने बेसतर कैसे हो जाऊं। उस खातून के जुमले उसके सीने पर ऐसे लगने लगे, ऐसे लगने लगे। उसने कहा अल्लाह की पनाह, जिसके घर में खाने को 4 दिन से कुछ नहीं,
से इतना डर रही है और मेरे घर में रिस्क की फरावानी है और फिर भी मैं अल्लाह से नहीं डर रहा, ये कैसी बात है। उसका दिल बदल गया, रोने लगा कि मैं बहुत बड़ा निकम्मा, बहुत बड़ा कमीना, बहुत बड़ा गुनहगार। उस खातून से कहा मुझे माफ करना, मैं तेरे जिस्म को छूंगा भी नहीं, और तू अपने यतीम बच्चों के लिए जितना ले जा सकती है ले जा मेरे घर से। उसको दिया और रुखसत किया। घर बंद होने के बाद बेचैनी बढ़ गई, बेकरारी इतनी बड़ी। गुनाहों की बेकरारी बहुत बड़ी होती है। ये बेचैनी जो दाग धब्बे लगा चुकी है, इंसान को कचोके देती रहती है। रोता रहा। उसके बाद अल्लाह से कहता है कि अल्लाह, मैं माफ किए जाने के काबिल अगर नहीं तो आग भेज दे और मुझे जला दे, इसलिए कि इतने गुनाह कर चुका हूं। लेकिन मेरे अजीजों, वो मौला हमारा खालिक भी है और रहमान भी है, वो सत्तार भी है, गफ्फार भी है। रोता रहा। उसके बाद सोचा कि साथ छोड़ करके निकल जाऊं, और गया। वो अपनी डायरी उठाया जिसमें रोज के करतूत खुद लिखता था। कहा आज फाड़ के फेंक दूं, इसके बाद से मुझे कुछ करना ही नहीं, जीना ही नहीं। जा करके उसने वो डायरी उठाया, पन्ने पलट करके देख रहा है तो किसी में कुछ लिखा हुआ है ही नहीं, सारे सफेद हैं। जो बरसों से अपने गुनाह लिख रहा था वो सब साफ है, कुछ नहीं है। वो घबराया, इधर उधर तलाशा, इसको क्या हो गया। गैर से निदा आई, जब कोई दुनिया छोड़कर हमारे पास आता है, दुनिया की किताब को जब हम मिटा सकते हैं, उसके नामे अमाल से भी सारे सय्यात को बदल सकते हैं। रब तबारक व तआला की जात पर जब बंदा यकीन करके आता है तो मौला उसकी पिछली जिंदगियां सब माफ करके उसे एक सही जिंदगी अता करता है। आज मैं यही दावत देना चाहता हूं, घबराओ मत, ना उम्मीद ना हो, परेशान मत हो। अगर हमसे खताएं हुई हैं, सब छोड़ करके आओ, वो रहमान के दरवाजे अभी खुले हैं। उसका तवक्कुल का दरवाजा बहुत बड़ा है। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा कर ले, अल्लाह उसके लिए काफी है। कुरान कहता है फ़इन तवल्लौ फकुल हस्बी अल्लाह, अगर लोग मुंह फेर लें, ए रसूल आप कह दें अल्लाह मेरे लिए काफी है। कुरान में अल्लाह ने सिखाया हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। जिन लोगों ने कहा अल्लाह हमारे लिए काफी है, क्या ही बेहतरीन मददगार है, क्या ही बेहतरीन वकील है। अल्लाह फरमाता है अल्लाह उनकी हर बुरी चीज को अच्छाई में बदल देगा, उनकी हर तकलीफ को अल्लाह ताला आसानी में तब्दील कर देगा। और अब ताला की बारगाह में मैं दुआ करता हूं, मौला करीम हमारी टूटी बिखरी हुई जिंदगियों को अच्छाइयों में तब्दील फरमा दे, हमारे सय्यात को हसनात में तब्दील फरमा दे। हमने अपने पैरों पर जो कुल्हाड़ियां मारी हैं, ए कदीर जब खुदा उन जख्मों को तू सी दे। ए अल्लाह हमारे गुनाहों के धब्बों को तू साफ कर दे। मौला हमसे और हमारी खताओं से इतनी दूरी पैदा कर जितना मशरिक और मगरिब के दरमियान दूरियां हैं। ए करीम खुदा रहमर राहिमीन, जब तू अपने बंदों को धुलने पर आए तो जन्नत के गुसाले से उन्हें धुल दिया करता है। ए करीम खुदा, जुमा के इस मुकद्दस दिन में तेरे हबीब के शहदाई तेरे दरबार में जो मांग रहे हैं वो सिर्फ इतना कि हमें पाकीज़ा जिंदगी अता फरमा दे। ए अल्लाह तू अपना खौफ हमारे सीनों में अता फरमा। ए करीम खुदा, हमें नाजायज हरकतों से महफूज कर दे, बेहयाई और खुराफात से महफूज कर दे। हमारी कौम के बच्चे जो हमसे भटके हुए हैं, मौला इन सबको तू जमाले मुस्तफा का आशिक बना दे।